ईरान का अपना हुर्मज़ में अमेरिका के 2 बहरी जहाज़ों पर हमला। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के मुताबिक जासिक बंदरगाह के करीब अमेरिकी जंगी जहाज़ों को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तर्जुमान का कहना है ईरान ने आबना हुर्मज़ पर अपनी कमान बरकरार रखी है। आबी गुजरगाह से महफूज नकलो हमल ईरानी मुसल्लह अफवाज के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद अमेरिकी जहाज़ों ने अपना सफ़र रोक कर रास्ता बदल लिया। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने अमेरिकी बहरिया के 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक 2 अमेरिकी परचम बरदार तिजारती जहाज कामयाबी से आबना हुर्मज़ से गुजरे हैं। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आबना हुर्मज़ से गुजरने के बाद खलीज के पानियों में मौजूद हैं। सेंटकॉम का मजीद कहना है कि अमेरिकी अफवाज तिजारती जहाज रानी का रास्ता बहाल करने के लिए कोशिशें कर रही है। ईरान का आबना हुर्मज़ में यूएई के ऑयल टैंकर्स पर भी हमला। यूएई हुक्काम के मुताबिक ईरान ने सरकारी तेल कंपनी एडनॉक से वाबस्ता एक टैंकर पर 2 खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया। इमाराती वजारत खारिजा ने ईरानी इक़दाम को बहरी क़ज़ाक़ी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बयान में मजीद कहा गया है कि तिजारती जहाज रानी को निशाना बनाना और आबना हुर्मज़ को इक़्तिसादी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते, इसके लोगों और आलमी तवानाई की सलामती के इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरान की तरफ से यूएई पर 4 क्रूज मिसाइल फायर। इमाराती वजारत दिफा ने दावा किया है कि 3 मिसाइल तबाह कर दिए गए, एक समुंदर में गिरा। यूएई में सुनाई देने वाली आवाजें फजाई खतरात को कामयाबी से रोकने का नतीजा थी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने ज़ेरे कंट्रोल आबना हुर्मज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ये इलाका ईरान में कोह मुबारक से मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजैरा के जुनूब तक है। ईरान के जजीरा कशम और मुत्तहिदा अरब अमारात के उम्मुल क़वीन के दरमियान इलाका भी शामिल है। आबना हुर्मज़ में अमरीकी मुदाखलत जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर की जाएगी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी की वार्निंग। कहते हैं आबना हुर्मज़ और खलीज फारस का इंतज़ाम डोनाल्ड ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा ईरान अमरीकी धमकियों और ताकत की ज़बान को कबूल नहीं करेगा। ईरान खुद को आबना हुर्मज़ की सलामती का ज़ामिन समझता है। कंपनियों और जहाज़ों को अपनी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ईरान के मुतल्लिका हुकाम से राबता करना चाहिए। ईरान सिक्योरिटी हुकाम का कहना है आबना हुर्मज़ को एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जा सकता। पाकिस्तान ने ईरानी बहरी जहाज टोस्का के 15 रुकनी अमले को ईरान के हवाले कर दिया है। तमाम अराकीन को रमदान सरहदी टर्मिनल के जरिए ईरान भेजा गया। अमेरिका ने कब्जे में लिया ईरानी जहाज टोस्का और अमला पाकिस्तान के हवाले कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने ईरानी बहरी जहाज MV टोस्का के अमले के 22 अराकीन की बाहिफाजत पाकिस्तान आमद की तस्दीक कर दी। कहा इन तमाम अफराद को गुज़श्ता रात बाहिफाजत पाकिस्तान लाया गया। अमले के तमाम अराकीन को आज बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के हवाले किया जाएगा। अमले की वापसी एक अहम एतमाद साज़ी का इक़दाम है। अमले की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई है। इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालसी की कोशिशों पर कारबंद है। बहरी जहाज ज़रूरी मरम्मत के लिए पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में लाया जा रहा है। अमरीकी सदर का गैर मुतल्लिका ममालिक के लिए आबना हुर्मज़ खोलने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से ऑपरेशन आज शुरू किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जहाज़ों को निकालने के लिए अहम इंसानी हमदर्दी पर मबनी ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। मुतादिद ममालिक ने अमरीका से मदद तलब की। ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं। अमरीकी नुमाइंदे जहाज़ों और अमले को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। इक़दाम का मकसद अफराद, कंपनी और ममालिक की मदद करना है जो इस तनाज़े में शामिल नहीं। कई जहाज़ों पर खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की कमी हो रही है जो अमले की सेहत के लिए खतरा बन सकती है। ऑपरेशन में मुदाखलत की गई तो सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ बातचीत बेहतर नताइज का बायस बन सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने तामीरी किरदार और फ़रीक़ैन के दरमियान मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तामीरी दवाबित बरकरार रखने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा आंद्रियास ट्रैविक की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नॉर्वे की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की हिमायत का इजहार,
दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नॉर्वे के नायब वज़ीर खारिजा की इसहाक डार को ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से जायद बहरी और लड़ाका तैयारे, जदीद ड्रोन, तकरीबन 15,000 फौजी शामिल होंगे। कार्रवाई का मकसद आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी की आज़ादी यकीनी बनाना है। अहम आलमी तिजारती रास्ते से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। नायब कमांडर ब्रेट कूपर का कहना है दिफाई मिशन खित्ते की सलामती और आलमी मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम है। सेंटकॉम ने दावा किया कि 2 अमरीकी परचम बरदार तिजारती जहाज़ आबना हुर्मुज़ से कामयाबी के साथ गुजरे। सेंटकॉम ने इसे तिजारती जहाज़ रानी की बहाली की कोशिशों का हिस्सा करार दे दिया। अमरीकी बहरिया आबना हुर्मुज़ के करीब भी ना जाए। ईरान के किसी भी हिस्से में किसी भी सतह के खतरे का सख्ती से जवाब देंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है अमरीकी जारहाना इक़दामात मौजूदा सूरत हाल को पेचीदा बनाएंगे। ईरान आबना हुर्मुज़ की सलामती को मुकम्मल तौर पर संभाले हुए है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की जानिब से तमाम तिजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को हिदायत दी गई है वो नकलो हरकत से पहले ईरानी मुसल्लह अफवाज से राबिता करें। तर्जुमान ईरानी अफवाज का कहना है अमरीकी इक़दामात खलीज में जहाज रानी की सलामती को खतरे में डाल सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई। अमरीकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। मुस्तकबिल में तेल की कीमतों में कमी के मुताल्लिक बात करते हुए कहा अमरीका की तवानाई बरामदात अब बुलंद सतह पर हैं। अमरीकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। तवानाई की मंडियों में अमरीका बड़ा फातेह है। स्कॉट बेसेंट ने कहा आबना हुर्मुज़ से मसीह जहाज गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। अमरीका और ईरान आबना हुर्मुज़ को मरबूत अंदाज में दोबारा खोलें, यही मसले का वाहिद हल है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का आर्मीनिया में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास से खिताब। कहा फ्रांस आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। किसी गैर वाज़ेह ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। बरतानिया के साथ मिलकर अमन के लिए काम कर रहे हैं। जापान के वज़ीर आज़म तकाइची ने कहा है कि ईरान जंग के बायस आबना हुर्मुज़ में तेल की तरसील मुतासिर होने से एशिया बहरुल खित्ते पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक के साथ मिलकर आबना हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी खतरे की सतह ताहाल नाजुक है। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी एरिया कायम किया है। तिजारती जहाज़ महफूज रास्ते इख्तियार करें।